इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैम्पस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। एक मेरा ही नहीं था, मेरी टीम, मैं कहीं कुछ नहीं कहूंगी, मैं करती हूँ क्योंकि मेरी टीम मेरा पावर है, मेरी टीम मेरी एनर्जी है और मैं बिना इनके मैं कुछ नहीं कर सकती। तो बस वही से एक आइडिया कि हमें मातृ दिवस अच्छे से करना चाहिए ताकि जो महिलाएं नहीं निकल पाती, जो कुछ करना चाहती हैं, उनको एक मंच हम अपने तरफ से प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स को हमारे साथ शेयर करें और पब्लिक के बीच में आए। तैयारी कुछ नहीं है, सब अपने ही है, हम भी माँ हैं, आप भी माँ हैं और हमारे सारे आगंतुक सभी माँ ही हैं। तो मातृशक्ति के वंदन के लिए एक दिवस समर्पित करना हमारे लिए खुद सौभाग्य और सम्मान का विषय है। थोड़ा इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। इस बार मन था कि सास और बहू के साथ इंटरटेन करते हैं, वो टॉपिक थोड़ा ज़्यादा चटपटा होता है। कोई ये नहीं है क्योंकि हम घर में भी आजकल के बिजी शेड्यूल में हर किसी को देखिए कि अगर साथ रहते भी हैं तो साथ नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के सभी साथ है, सभी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, जहाँ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। कोई भी आप समझ, मैंने अभी आप स्पीच में आपने सुना होगा कि माँ तो पेट में ही माँ बन जाए, घर में आते ही माँ बन जाती है और एक नारी का रूप ही मातृत्व वाला कहा जाता है। और बहुत खुशी की बात है कि अभी मैं आज कई कार्यक्रम गई, महिलाओं ने आज मातृ दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ और कहा कि पुरुष क्यों नहीं आज मातृ दिवस मनाए। जिंदगी में माँ का होना किसी खजाने से कम नहीं होता और आज है मदर्स डे। हर कोई अपने अपने तरीके से मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। कुछ लोग स्पेशल डिशेस बनाकर अपनी माँ को खिला रहे हैं, तो कुछ लोग उन्हें कहीं घुमाने ले जा रहे हैं और कुछ लोग दे रहे हैं गिफ्ट। कैसे मना रही है हमारी महिलाओं की सामाजिक संस्था राइजिंग एंजल मदर्स डे, ये जानेंगे। इस वक्त हम हैं होटल विवेक में और हमारे साथ है राइजिंग एंजल की पूरी टीम। बहुत स्वागत है आपका राइजिंग एंजल की टीम के अध्यक्ष तुलिका जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तुलिका जी, कहाँ से ख्याल आया कि मदर्स डे को इस तरह से सेलिब्रेट करें? मैम बहुत थोड़े में बताऊंगी, हम लोगों ने पिछले 8 साल से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं मातृ दिवस का। करते गए पहला कार्यक्रम हमने किया तो हमें सही लगा, फिर हमको लगा कि जब हम महिलाएं मिलकर हर कार्यक्रम सब करते ही हैं तो हमें थोड़ा सा माँओं के लिए भी सोचना चाहिए, उन माँओं के लिए जो कभी कभार घर से नहीं निकल पाती हैं, जो कई चीज़ें अपने अंदर रह जाती है। तो इन्हीं सोच विचार के साथ, एक मेरा ही नहीं था, मेरी टीम, मैं कहीं कुछ नहीं कहूँगी, मैं करती हूँ क्योंकि मेरी टीम मेरा पावर है, मेरी टीम मेरी एनर्जी है और मैं बिना इनके मैं कुछ नहीं कर सकती। तो बस वही से एक आइडिया कि हमें मातृ दिवस अच्छे से करना चाहिए ताकि जो महिलाएं नहीं निकल पाती, जो कुछ करना चाहती हैं, उनको एक मंच हम अपने तरफ से प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स को हमारे साथ शेयर करें और पब्लिक के बीच में आए। कैसा लग रहा है रेड साड़ी? कि हमारी शान है और हम अपनी शान को सबसे पहले लाल में जो चमक होती है वही चमक हमारी टीम में है, ये हम अपनी साड़ी से दिखा सकते हैं। किस तरह की तैयारी रही है? तैयारी कुछ नहीं है, सब अपने ही है, हम भी माँ हैं, आप भी माँ हैं और हमारे सारे आगंतुक सभी माँ ही हैं। तो मातृशक्ति के वंदन के लिए एक दिवस समर्पित करना हमारे लिए खुद सौभाग्य और सम्मान का विषय है। कितना मुश्किल रहा इस तरह से गैदरिंग को कलेक्ट करना, सबको बुलाना? कुछ खास मुश्किल नहीं रहा क्योंकि हम लोग का ग्रुप वर्क है, ये टीम वर्क है, तो हम लोग अपने काम को अलग अलग तरीके से डिवाइड करके और सारे काम को अपने तरफ से इनवाइट किए। हम लोग जिनको जानते थे, मैं पार्क जाती हूँ वहाँ से, कुछ सोसाइटी वहाँ से, सभी को इनवाइट किया गया और बहुत इसमें सभी लोग उत्साहित होकर सामने आए। और भी मेंबर्स हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि जैसे हर बार आप लोग कुछ अलग करते हैं, पिछली बार भी मैंने कवर किया था और आप लोगों ने हेल्थ से रिलेटेड इस तरह से कुछ उसका शिविर लगाया था। इस बार इस तरह का प्लान? थोड़ा इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। इस बार मन था कि सास और बहू के साथ इंटरटेन करते हैं, वो टॉपिक थोड़ा ज़्यादा
चटपटा होता है इसलिए क्या कहना चाहेंगी सास बहू की रैम्प वॉक हम लोग को करानी थी और उन लोग की ट्यूनिंग देखनी थी कि उन लोग का आपस में कैसा तालमेल है, वो हम लोग स्टेज में लाए। तो इस वजह से हम लोग के मन में ये ख्याल आया कि हम लोग रैम्प वॉक रखते हैं। आप बताइए, खट्टा मीठा अनुभव? बिल्कुल, और इससे पता चलेगा कि सास बहू की ट्यूनिंग कैसी क्या रहती है, कि माँ बेटी है कि सास बहू है। आप बताइए, राइजिंग एंजल टीम का हिस्सा है, जब से ये टीम है कैसा लगता है? मैम मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने खुद से बढ़ कर के इस चीज़ में आने की अपेक्षा की इनसे। तुलिका मैम से मिली मैं जब फर्स्ट टाइम, और मुझे इसमें बहुत ही प्यार दुलार और सारी चीज़ें, मतलब डांट फटकार सब लगती है पर हम सब उसको एक साथ मिल करके करते हैं। और मुझे बहुत सबसे ज़्यादा अच्छा इस समय ये लग रहा है कि हर कोई अपना मोबाइल फ़ोन रख करके और एक साथ यहाँ पर इकट्ठा होकर के मातृ दिवस को अच्छे से मना रहे हैं। कोई ये नहीं है, क्योंकि हम घर में भी आजकल के बिजी शेड्यूल में हर किसी को देखिए कि अगर साथ रहते भी हैं तो साथ नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर आ करके सभी साथ है, सभी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, जहाँ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो हर कोई साथ में मिल करके सास बहू सारी खट्टी मीठी यादें सब कुछ यहाँ पर आ करके, खट्टी मीठी यादें सब कुछ है यहाँ पर। और यहाँ पर हैं गोरखपुर की शान, हमारी पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे। मैम, जैसा कि लोग बोलते हैं कि हर क्षण हर दिन मदर का होता है, ऐसे में इस कार्यक्रम की सार्थकता कितनी है? हर दिन हर क्षण, सातों दिन, 24 घंटा, कोई भी आप समझिए। मैंने अभी आप स्पीच में आपने सुना होगा कि माँ तो पेट में ही माँ बन जाए, घर में आते ही माँ बन जाती है, और एक नारी का रूप ही मातृत्व वाला कहा जाता है। और बहुत खुशी की बात है कि अभी मैं आज कई कार्यक्रम गई, महिलाओं ने आज मातृ दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ और कहा कि पुरुष क्यों नहीं आज मातृ दिवस मनाए। अभी हमारे बीच में डॉक्टर मंगलेश जी आए, उन्होंने कहा कि आप आई हैं तो हमको क्या ज़रूरत थी आने की। हमने कहा आप माई का बेटा हैं, इसलिए बुलाहट हुई है आपकी। तो नारी जो है, नारी का वृहद सोच है, नारी को वो सबको समाहित करके चलती है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये महिलाओं की संस्था है, मातृ दिवस है तो केवल मुझे ही केवल बुलाए। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रथम नागरिक हैं, उन्हें भी बुलाना चाहिए, क्योंकि माँ जब जन्म देती है, और माँ का देखिए कि अब आज बहुत खुशी की बात है, आज सास बहू का ये लोग बॉन्डिंग देखने के लिए यहाँ पे जो हो रहा है कार्यक्रम बहुत अच्छा है। और मैंने एक चीज़ और, मैं हमेशा इस चीज़ को कहती हूँ कि सब लोग बच्चा लेने के, गोद लेने के लिए तैयार रहते हैं। अगर माँ बच्चा नहीं है तो सोचते हैं कि वो तो अनाथ हो गए, मेरा बच्चा होना चाहिए, तो वो गोद लाते हैं। लेकिन क्यों आप बड़े होते हो तो उस माँ बाप को अनाथ कर देते हो। बिल्कुल, बहुत सही बात मैम ने कही है कि माँ बनने के लिए जन्म देना ही जरूरी नहीं है, माँ आप किसी रूप में बन सकते हैं। फिलहाल सबको इंतजार है सास बहू के रैंप वॉक का, देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये रिश्ता आगे बढ़ता है, कभी खट्टा कभी मीठा। मदर्स डे, माँ का जिक्र आता है तो उसके साथ ही जिक्र आता है सासू माँ का। आप इस आयोजन में हिस्सा ले रही थी, कितने साल हो गए शादी के? 28 साल। 28 साल। हाँ। इन 28 सालों में कैसा रहा आपका रिश्ता? सास बहू का बहुत अच्छा रहा। हमारी सास बहुत अच्छी है, वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है और बहुत ध्यान देने वाली है, बहुत। इस वजह से मतलब उनके साथ रहने से हमारा भी नेचर वैसे ही हो गया, उनके उसमें ढल गए हैं। जब एक लड़की बहू बन के आती है और उसको अपने परिवार के रीति रिवाज सिखाना कितना मुश्किल होता है? चेंजेस तो होते हैं, सिखाना होता है क्योंकि अलग होता है, तो लेकिन डरना तो होता ही है। कोई एक बात अपनी बहू की जो सबसे अच्छी लगती है? बहुत है कि काफी कुछ मैच करता है। अच्छा। मेरा से मेरा, जैसे कि नीटनेस में है तो हम सोचते हैं उसके पहले ही साफ क्लीन हो जाती है, की तो वाइब्स मैच करती है। और दूसरे भी सास बहू के रिश्ते हैं, हमारे साथ एक सास बहू की जोड़ी है, एक दूसरी सास बहू की जोड़ी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप विनय
थैंक यू। कैसा लगता है जब आप बहू बन के आती हैं घर में, कितना मुश्किल होता है ढलना? मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल तब होता है अगर आप अपनी बातों को ना समझा पाए, जो घर में जो घर वाले हैं या अपनी सास की बात ना समझ पाए। ऐसी सास है मेरी, वो हर कुछ मुझे अच्छे तरीके से समझाती है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहें, मेरी तो बहू बिल्कुल सबसे अच्छी ही है, घर का पूरा काम ही करके निपटा के तब कहीं जाती है। सास बहू की एक और जोड़ी है। आपका नाम? पूनम केसरवानी। मैम आपका नाम? सुषमा केसरवानी। पूनम जी, आपकी शादी को कितने साल? 18 साल हो गए। कैसा रहा आपका सफर? ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भरा और बहुत ही मोटिवेटेड। जब ये बहू बन के आई तो क्या ऐसी चीज थी कि जो लगता था कि काश ये ना हो? नहीं, कोई हमको परेशानी नहीं हुई। आज हमारी भी शादी को 47 साल हो गए हैं, लेकिन जो है कभी हम बहू को बहुत समझे ही नहीं। अगर कुछ कहे भी तो तुरंत एक्सेप्ट भी हो गया, कोई परेशानी नहीं है। पूनम जी, क्या सीखा आपने? कौन सी स्पेशल डिश सीखी सासू माँ? इनसे तो खाना बनाना मैंने इन्हीं से सीखा है, क्योंकि माँ के घर में बेटियां कितना खाना बनाती है तो सभी जानते हैं। खाना बनाना मैंने इन्हीं से सीखा है। ये मैं कहूँगी बहुत सारी डिशेज मैंने इनके साथ सीखी है। यहाँ ठंडा मसाला यहाँ पूर्वी साइड बनता है, तो वो मैंने इनसे सीखा है, जो हमारे साइड नहीं बनता था। सास बहू की एक जोड़ी है, इन्होंने ड्रेस भी मैचिंग पहन रखा है। आने से पहले प्लान किया था? नहीं, बस सडन प्लान हो गया कि हम लोग मारवाड़ी हैं तो कुछ मारवाड़ी कल्चर को भी लेकर चले अपने। तो वही अपना चुनरी लेकर, जो हर जगह रहता है, चुनरी अपना ओढ़ के हम लोग आ गए। आप बताइए कि जब ये बहू बन के आई तो क्या आपको लगा कि काश ये चीज, ये आदत इनकी ना होती? कौन सी आदत आपको इनकी हमको सब आदत अच्छी लगती है, कोई ऐसी आदत इसकी है ही नहीं। हम बहुत भूल किए हैं, किसी जन्म में ऐसी बहू मिली है। ये बताइए अपने सासू माँ से, ऐसा कौन सा काम है जो बिल्कुल नहीं जानती थी और सासू माँ से सीखा? हमने यहाँ का मारवाड़ी कल्चर सीखा और सारी चीजें, मतलब खाना बनाना हो गया। कोई स्पेशल डिश? चूरमा सीखा। अच्छा। बहू को जब सिखाती थी तो वो सीखने में इंटरेस्ट लेती थी? ये बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो बदलना चाहेंगी बहू में? ऐसी कोई चीज है नहीं जो हम बदल सके। अच्छा, कितने साल हो गए शादी को? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं। सासू माँ और माँ में किस तरह से कोई अंतर लगा जब आई आप? देखिए, अंतर तो रहता ही है, लेकिन सासू माँ भी पूरी कोशिश करती है कि हम माँ की कमी महसूस न करने दें, और मैं भी वैसे सपोर्ट करती हूँ, तो सारी चीजें सही से रहती हैं। बहुत अच्छी बात है, ये एक्सेप्ट कर रही है। निश्चित तौर पर अंतर तो हर व्यक्ति में होता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन अच्छाई तभी होती है जब आप उसको एक्सेप्ट करके उसके अनुसार ढलने की कोशिश करें। कुछ बातें जो होती है तो हम आपस में एडजस्ट कर लें। कुछ हो गई अपनी वेदना कह रही है कि अगर कोई लगा कि इनको कि ये चीज पे मतभेद हो सकता है तो उसको आपस में ये लोग सुलझा लेती हैं। फिलहाल ये पूरा कार्यक्रम जो राइजिंग एंजल्स की तरफ से था मातृ दिवस का, इसमें बहुत रोचक कार्यक्रम रखे गए, बच्चों के भी, और सास बहू रैंप वॉक इसकी एक स्पेशलिटी रही। और तरह तरह के बच्चों ने जब अपने डांस किया, अभिनय किया, तो सभी ने खूब सारा लुत्फ उठाया। फिलहाल चुनावी बयार बह रही है और हमारी टीम जो है हर जगह चुनाव में लगी हुई है, तो हमारे जो लेटेस्ट खबरें हैं उनसे अपडेट रहें और देखते रहें एनबी न्यूज भारत। मैं हूं रेणु सिंह। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन, जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब, और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर।